हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और निबंध लेखन की सीरीज में हमारा दूसरा निबंध है स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं तो श्री बाल गंगाधर तिलक का यह नारा हमारे तन मन को झकझोर देता है। हम नहीं सोच पाते कि हमारा यह महान देश किस प्रकार अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। फिर भी यह सत्य है कि हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन था। पूरे विश्व में हमारा देश एक गुलाम देश समझा जाता था। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज स्वतंत्र हैं। हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। देश में हमारी चुनी हुई सरकार है। यह स्वतंत्रता हमारे देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्राप्त हुई। 15 अगस्त को प्रतिवर्ष यह दिवस सारे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भारत को यह स्वतंत्रता बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुई है। आज़ादी के लिए हमारे देश के नौनिहालों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। स्वाधीनता की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में शुरू हुई थी। उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। जगह जगह अंग्रेजी सरकार का विरोध हुआ। हजारों लोग बलिदान हो गए। अंग्रेज शासक इस विद्रोह को दबाने में अंततः सफल रहे। फिर भी देश में नवजागरण की लहर फैल गई। 19वीं सदी के आरंभ में पुनः देश के नौजवानों में अपनी आज़ादी के लिए नया उत्साह आया। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी ने भारत के सपूतों से कहा, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल आदि ने सारे देश में असहयोग आंदोलन चलाया। इन संघर्षों में हमारी एकता को देखकर अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर अपने देश चले गए। यह स्वतंत्रता दिवस हम प्रतिवर्ष अपने विद्यालयों में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हैं। नौजवानों को देश की उन्नति और उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने की प्रेरणा देते हैं। गांव नगरों, स्कूल कॉलेजों एवं सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। मेरे विद्यालय पर भी प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का समारोह विशेष उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य जी के आदेशानुसार एक सप्ताह पूर्व से ही विद्यालय भवन की सफाई आरंभ हो गई थी। हमारे हिंदी अध्यापक ने नाटक, गीत, कविता, पाठ, सामूहिक गान आदि से संबंधित छात्रों का चयन किया। इन सब की विशेष तैयारी कराई गई। प्रातः 7 बजे ही प्रभात फेरी का कार्यक्रम था। कक्षा 8 तक के छात्र ही इस प्रभात फेरी में सम्मिलित थे। प्रातःकाल सामूहिक गान के साथ जब बच्चों की पंक्तिबद्ध टोली निकली तो गांव और मोहल्ले के लोग देखते ही रह गए। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर हम लोग पहले ग्राम प्रधान जी के आवास पर पहुंचे।
प्रधान जी ने अपने आवास पर हम लोगों का स्वागत किया और मिठाई बांटने के लिए 500 रुपये दिए। फिर गांव की परिक्रमा लगाते हुए हम लोग अपने विद्यालय पर वापस आ गए। विद्यालय पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि विद्यालय पर आज एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रख्यात हिंदी साहित्य सेवी प्रोफेसर निरंजन कुमार सिंह बुलाए गए हैं। प्रोफेसर सिंह समय से ही विद्यालय में आ गए। उनकी अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। प्रधानाचार्य ने उनका स्वागत करते हुए बताया, आप सन 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध करते हुए जेल की यातना सह चुके हैं। उस बीच पढ़ाई छोड़कर ये सच्चे सत्याग्रही बन चुके थे, किंतु कुछ नेताओं की सलाह पर आप उन दिनों काशी विद्यापीठ के छात्र बनकर विद्याध्ययन में जुट गए। सौभाग्य से 5 वर्षों के भीतर देश स्वतंत्र हो गया। इसके बाद हमारी कक्षा के छात्रों ने एक सामूहिक राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया। बहुत से छात्रों ने काव्य पाठ किए। अंत में चंद्रशेखर आजाद पर एक लघु नाटिका का मंचन किया गया। समारोह के अंत में अध्यक्षीय भाषण हुआ। प्रोफेसर सिंह ने कहा, बच्चों, हमारा देश इस समय स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता बड़े त्याग और बलिदान से मिली है। इसकी रक्षा के लिए तुम्हें हर क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाना होगा। यह सब कार्य तुम तभी कर सकते हो जब मेहनत से अध्ययन करोगे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की बहुत सी कथाएं सुनाईं। भाषण के अंत में सभी बच्चों ने हर्ष ध्वनि के साथ तालियां बजाईं। फिर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। अंत में बच्चों को पंक्तिबद्ध बैठाकर मिष्ठान वितरण किया गया। इस प्रकार हमारा यह निबंध स्वतंत्रता दिवस समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।